नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑरोबिंदो फार्मा के बारे में। अराउंड ये अपने हाई से 22-23% डाउन है और जस्ट इसने एक बाउंस बैक दिखाया है, काफ़ी स्ट्रांग आप बोल सकते हो कि एक रिवर्सल दिखाया है। ठीक है, और ये सारे जो अपडेट रहते हैं ना, मैंने टेलीग्राम पे पहले ही कर दिया था। ये देखो, वीडियो अभी बनाऊंगा, फिर एडिट करूंगा, थोड़ा कट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर सेव होगा, फिर थंबनेल बनाऊंगा, फिर अपलोड करूंगा। तो इसमें मिनिमम आधा पौना घंटा चला जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी नए लोग हैं मतलब टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे फटाफट आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, वहां पे मैंने ऑरोबिंदो के लिए वैसे भी अपडेट कर दिया और वीडियो में भी अपडेट कर रहा हूँ। इस वीडियो में ऑरोबिंदो भी देखेंगे और एंजल वन भी देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंजल वन और ऑरोबिंदो क्या लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसका प्राइस चल रहा है अभी 1243 के आसपास। यहाँ पे इसका मैं चार्ट ओपन कर लूँ, ये अभी तक ओपन ही हो रहा लगता है। ये ओपन, हाँ ये ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 डे का चार्ट लगा दूँ, यहाँ पे 1 डे का चार्ट लग गया तो देख सकते हो कि इसने एक अपना लो बनाया बॉटम और वहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हो गया। ये इसका लो था। ठीक है, ये मैं इसका लो बना दूँ, ये इसका, ये लो क्यों नहीं बन रहा है, हाँ तो देखो इसका लो, ये देखो पहले भी परफेक्ट इसी लेवल से ये भागा था एकदम, देख रहे हो परफेक्ट, ये यहीं से। और पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी यहीं से ये भाग ही जाएगा। ठीक है, मतलब एक इससे हमको ये पता चलता है कि एक जो इसका 1173-1170 का एक लेवल था, एक बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, एक बॉटम था, एक स्ट्रॉन्ग बॉटम था, वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक देखने के लिए मिला है। और ये अपने हाई से 22% डाउन है। ठीक है, अराउंड ये 25% के आसपास करेक्ट हो चुका है और मेरे ख्याल से और करेक्ट होने की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ से मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, ये मुझे लगता है। ठीक है, और मैं अपनी बातों में गलत भी हो सकता हूँ, तो मेरी बातों में आके आप इसको अभी खरीदने मत चले जाना। ठीक है, कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान देना। केवल मैं स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अभी मुझे क्या लग रहा है ये स्टॉक में कि स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने के लिए मिला है और मेरे ख्याल से जो हाई अपना इसने मतलब हाई से 22% डाउन है, 23% जो भी, अब वो जर्नी अपनी स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से ये दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही लो पी पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा खासा जब इसमें करेक्शन हुआ ना, तो इसका पी अभी 19 का चल रहा है और इंडस्ट्री पी 36 का चल रहा है। मार्केट कैप 70,000 करोड़ का, यानी कि एक मिड कैप का कंपनी है। मेरे ख्याल से इसका मार्केट कैप अराउंड 90,000 करोड़ के आसपास होगा जब ये अपने ऑल टाइम हाई के पास होगा। तो मार्केट कैप भी अच्छा खासा गिरा है, अच्छे खासे पी पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से ऑरोबिंदो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से ये मेरी थिंकिंग है, शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से नहीं, इस बात को भी ध्यान देना। यहाँ पे हम एक एंजल वन भी लेते, एंजल वन यहाँ पे चालू कर दे। तो देखो एंजल वन में क्या हुआ था कि मैं थोड़ी इसकी स्टोरी बताता हूँ पास्ट वाली, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि भाई इसमें मेरी क्या थिंकिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे एक्चुअली मैं इसको ट्रैक कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 डे का लगा दूँ। तो देखो एंजल वन में क्या सीन हुआ, अराउंड 3800 के आसपास गया पहले स्टॉक, 3800 के बाद फिर ये 2100 का एक लो मारा। ठीक है, 2100 से फिर ये 2400 गया, 2400 पे बहुत टाइम तक था, 2400 से फिर ये 2600 पे आया। जब ये 2600 पे आया तो इसमें बहुत अच्छे पैटर्न बन रहे थे। मैंने 2-3 बार यूट्यूब वीडियो में शेयर भी किया था कि एंजल वन बहुत अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, अब पर्सनली वीडियो नहीं बनाता पर मैंने एक दो वीडियो में मैंने उसका नाम निकाला था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 2645 के बाद एंजल वन 3338 के आसपास कुछ गया था। मैं अच्छे से ट्रैक कर रहा हूँ इसको। फिर 3338 के बाद क्या हुआ, निफ्टी में करेक्शन आया, वापस एंजल वन आ गया 2600 पे, 2605 की 2602 का लो मारा था जितना मेरे को याद आ रहा है। फिर 2602 के बाद वापस अभी एंजल वन कितने पे खड़ा है, अराउंड 3200 के आसपास खड़ा है। ठीक है, 3253। तो अभी देखो जितना इसका एक गिरावट होना था, मतलब एक 2600 का 2 बार ये लो, मतलब एक बार 2600 से 3300 3400 गया, वापस 2600 आया और वापस अब 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से हाई से अगर मैं इसको देखूं तो हाई से अभी भी थोड़ा अच्छा खासा ही ये डाउन है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्राइस रेंज लगाऊं, देखो प्राइस रेंज लगाओ तो अपने हाई से अभी ये 15-16% तो भी अभी भी डाउन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो करंट इसका रेट चल रहा है ना एंजल वन का, यहाँ पे एंजल वन,
तो देखो करंट इसका रेट बोले ना तो भी ठीक है, क्योंकि ये एक ब्रोकिंग स्टॉक है, ठीक है। ब्रोकिंग स्टॉक मतलब इसका ब्रोकरेज से पैसा कमाता है, प्लस इसको म्यूचुअल फंड चलाने का लाइसेंस भी मिल चुका है। तो ये जल्दी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी उतरने वाले। मार्केट कैप भी इनका ज़्यादा नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है, अराउंड 30-35 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जो भी है आप देख लेना। तो एंजल वन में इतना बुलिश क्यों? देखो 16-17% डाउन है हाई से, ठीक है, वो अच्छी बात है। फिर क्या है कि ब्रोकिंग से बिजनेस आता है, स्टॉक ब्रोकिंग से, मतलब स्टॉक ब्रोकिंग बोले तो जो स्टॉक मार्केट में अपन बाय सेल करते हैं, ठीक है, ये एक ब्रोकर है। तो इनका बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है, मतलब 365 दिन चलने वाला है, कभी बंद नहीं होगा। जब तक मार्केट है तब तक इनका बिजनेस है, समझ गए। अच्छा खासा कैश है इनके पास, कैश रिच कंपनी है, अच्छे खासे क्लाइंट है। लिस्ट मार्केट में मैं बात करूँ, लिस्ट मार्केट में ये नंबर 2 पे आती है, ठीक है, नंबर 2 पे लिस्ट मार्केट की बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप गाली दोगे, बोलोगे जेरोदा पहले नंबर पे है, ग्रो पहले दूसरे नंबर पे है, तुमने इसको कैसे पहला दूसरा बता दिया। लिस्ट मार्केट में बोल रहा हूँ, लिस्ट मार्केट में आई थिंक मोतीलाल फर्स्ट पे है, फिर सेकंड एंजल वन आता है, उसके बाद दूर दूर तक कोई नहीं है तो बहुत कम मार्केट कैप वाले, उनके क्लाइंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है, वो छोड़ दो, बहुत डीप चले जाएंगे नहीं तो एंजल वन और मोतीलाल दोनों लीडर की तरह खड़े। मोतीलाल बहुत बार कवर कर चुका हूँ, मोतीलाल भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, जाके देख सकते हो। तो एंजल वन अगर आपका नज़रिया मिनिमम देखो 2-3 साल है तो ठीक है। अगर मेरा नज़रिया इस स्टॉक के लिए 2-3 साल है तो फिर ये स्टॉक मेरे लिए ठीक है इस रेंज में। और आप बोलोगे कि अभी लेने के बाद ये फायर हो जाए, हायर हो जाए और यहाँ से 20-30% चल जाए 6 महीने 3 महीने में, तो ये सारी थिंकिंग लेके मत आओ, ठीक है। ये स्टॉक को तो थोड़ा बिजनेस नज़रिए के से देखो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बार उतरने तो दो भाई, फिर इसकी अर्निंग देखो आप, ठीक है। तो बहुत इसकी ग्रोथ अभी होना बाकी है, बहुत फ्यूचर अच्छा दिखाई देता है एंजल वन का यहाँ से। और इंडिया में अभी बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं, बोलते हैं कि इंडिया में 16-17 करोड़ लोग आ चुके स्टॉक मार्केट में, पर भाई कितने लोग का तो उसमें 2-2 डीमेट अकाउंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट सबका 2 डीमेट अकाउंट है। तो समझ जाओ इंडिया में अभी बहुत कम लोग आए स्टॉक मार्केट में, ठीक है। जैसे जैसे आएंगे म्यूचुअल फंड, वो म्यूचुअल फंड में जाएंगे, एसआईपी करेंगे, स्टॉक ब्रोकिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करेंगे, जैसे जैसे नए लोग आएंगे ये सिलसिला चलते रहता है, कभी ख़त्म नहीं होगा। वैसे वैसे इन कंपनियों को, जो ब्रोकिंग की कंपनियां, इनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में रह के ब्रोकिंग कंपनी को इग्नोर कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा आपका एक लॉस हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो देखो एंजल वन करंट के लेवल के हिसाब से देखो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो करंट है वही राजा है, वही रेट राजा है, ठीक है। बाकी आप एक वैल्यूएबल इन्वेस्टर हो, और वैसे देखा जाए, एक सेकंड में इसका पी भी देख लूँ, जितना मैं एक सेकंड इसका मैं पी देख लूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। यहाँ पे एंजल वन इसका पी भी देख लूँ एक सेकंड। हाँ, आज 4% डाउन भी है भाई एंजल वन। 23 के पी पे ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री पी 19-20 के आसपास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखा जाए तो अच्छे वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा बॉटम पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, ये स्टॉक मेरे ख्याल से निकल जाएगा, क्योंकि भाई मैं देखा हूँ इस स्टॉक को, मैंने आपको हिस्ट्री बताई ना, इतने पे गया, इतने पे आया, फिर उतने पे गया, फिर इतने पे आया, तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो इसमें वॉल्यूम बहुत खतरनाक है, और प्लस इसमें बायर्स बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसका बिजनेस ही ऐसा है। तो ठीक है, अपने हिसाब से देखो क्या डिसीजन लेना है। बस मेरे को तो आपको अपडेट करना था कि ये दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, ठीक है। बाकी अपनी भी स्टडी करो, अपना भी चार्ट पैटर्न लगाओ, देखो स्टॉक कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक जा सकता है, अपनी भी थिंकिंग इसमें लाओ, मतलब अपना थिंकिंग भी थोड़ा इसके लिए ओपन करो, ठीक है। आप जैसे मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप ऑलमोस्ट क्या रहते हैं ना, बहुत सारे दूसरों के थिंकिंग पे डिपेंड होकर फिर डिसीजन लेते हैं। मतलब आप भी थोड़ा थिंकिंग करो, हाँ उनका बिजनेस ऐसा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उतरेंगे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतना बड़ा है, महीने का इतना एसआईपी आता है, आने वाले टाइम में महीने का एसआईपी इतना बढ़ सकता है, इतने लोग कूदेंगे मार्केट में। तो ये सारी थिंकिंग करोगे ना तो थोड़ा आपको एक्सपोजर मिलेगा मार्केट का, समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लो कि अभी 100 रुपये एसआईपी आता है महीने का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, इंडिया में आने वाले फ्यूचर में 150 होने वाला है, 200 होने वाला है। ये ग्रोथ आप थोड़ा मन में ही डिसाइड करो, ठीक है, मन में ही थोड़ा सोचो, तो फिर स्टॉक को लेके भी आपकी थिंकिंग चेंज होगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना।
और जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया, चार्ट पैटर्न दिखाया, केवल समझाने के लिए बताया। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके स्टॉक खरीदो बेचो, नहीं। जो भी बातें थी ये सारे मेरे पर्सनल बातें थी और ये पर्सनल डिसीजन थे, ठीक है। इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, इस बात का ध्यान देना। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।